किसान भाइयों, आज इस वीडियो में बात करूंगा कि आप फरवरी में मूली लगा रहे हैं तो किन सावधानी से आपको मूली की खेती करनी है ताकि एक भी दीमक न लगे। और जो रेखाएं बन जाती है मूली में, फिर किसान परेशान हो जाते हैं, उनको रेट नहीं मिल पाता है, मंडियों में उतना उसका चलन नहीं हो पाता है। आज मैं आप सबको दिखाऊंगा, पूरा प्रोसेस में दिखाऊंगा, लाइव वीडियो। थोड़ा मैं ज़्यादा नहीं बना पाया हूँ अकेले होने के कारण, इसलिए मैं आप सबको बहुत संपूर्ण जानकारी दूंगा कि इसमें मैं कौन सी दवा का उपयोग किया हूँ ताकि जो दीमक लगते हैं वो दीमक ना लगे। लेकिन ये दवा आप इस्तेमाल करें जब आप फरवरी में मूली लगाएं तभी। मैं श्रवण कुमार मौर्य सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल मौर्य चैनल पर। जो किसान भाई अभी नए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकन घंटे को दबा ले ताकि मैं जितनी जानकारी दूं तुरंत आप सबके मोबाइल पर पहुंच जाए। किसान भाइयों, अगर आप मूली की खेती कर रहे हैं फरवरी माह में तो आप सबको किन बातों का ध्यान रखना है, कौन सी दवा छोड़नी है। किसान भाइयों, मैं सामने हट रहा हूँ, मैं आपको लाइव वीडियो दिखा रहा हूँ, लेकिन आप सबको मैं दिखा दूँ कि मिट्टी आपको किस तरह से रखना है। तो आप देख सकते हैं ये मेरी मिट्टी एकदम भुरभुरी है। किसान भाइयों, इस तरह से आपको रोटावेटर से जुताई करवा देना है ताकि जो मेरी बीज अंदर जाए किसान भाइयों, तो वो जैसे ये मिट्टी ना रोक सके और जल्दी अंकुरित हो जाए। मैं आप सबको एक बात और बता दूं कि आपको कितनी दूरी पर लगाना है। तो आप किसान भाइयों, एक यहाँ पे लगभग 2 इंची पर आपको एक एक बीज डालना है, डबल बीज नहीं डालना है। एक सुराग में किसान भाइयों, ये आप देख सकते हैं, इस तरह से आप बीज को डाल के और इस तरह से अपने हाथों से ऐसे बना सकते हैं। किसान भाइयों, मैं 1 बीघे का डोज बताने जा रहा हूं। अगर आप ज़्यादा खेती करना चाहते हैं मूली की तो आप उस तरह से आप डोज को बढ़ा सकते हैं। किसान भाइयों, फरवरी माह में मूली लगाने से बहुत ही दिक्कत आ जाती है किसानों को। उनकी जो मूली है उसमें दीमक लग जाती हैं, उनको अच्छा रेट नहीं मिल जाता है। मूली धोते समय आधी मूली फेंक देना पड़ता है। खुरचते खुरचते किसानों की जो उंगलियां हैं वो दुखने लगती हैं। तो आप सबको मैं बताऊंगा कि कौन सी दवा छोड़े ताकि आपके मूली में कोई दीमक ना लगे। किसान भाइयों, अगर आप मूली लगाना चाहते हैं तो लगभग अगर 1 बीघे की मैं डोज बताऊं तो 20 किलो आपको DAP का मात्रा ले लेना है। इसके बाद में आपको लगभग 10 किलो पोटास, और जो मैं बताने जा रहा हूं जिससे दीमक नहीं लगेंगे, वो थ्यूराडान ला करके आप 1 बीघे में 1 किलो उसकी मात्रा लेना है। ये तीनों खाद मिला करके आप, अगर आप पोटास कम करना चाहते हैं तो आप पोटास कम कर सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से मैं जितना लगाया हूँ किसान भाइयों, 10 किलो 1 बीघे में लगाया हूँ। थ्यूराडान 1 किलो लगाया हूँ और 20 किलो मैं DAP का प्रयोग किया हूँ। इतना आप प्रयोग करके और अच्छी तरह से बुआई करके और रोटावेटर से एकदम भुरभुरी आपको मिट्टी बना लेना है। किसान भाइयों, मैं अपने बीज का मैं बात करूं, जो मैं सिलेक्शन किया हूं, चयन किया हूं, वो है सिजंटा की मूली बहुत ही भारतवर्ष में प्रसिद्ध है किसान भाइयों। ये कंपनी भी अच्छी है। उसको आप ला करके, और जो मैं जितनी दूरी पर बताया हूं किसान भाइयों, उतनी दूरी पर आप हाथों से अपने लगा सकते हैं। अगर हाथ से नहीं लगा सकते हैं तो आप मशीनों के द्वारा अपनी नाली बनवा सकते हैं। अगर जहाँ पे मशीन नहीं उपलब्ध है किसान भाइयों, तो आप सब फावड़े के सहारे से या कुदार के सहारे से आप नाली बना सकते हैं। लेकिन देख लीजिए मेरी नाली किस तरह से बनी हुई है। अब रही बात, जब आपकी रोपाई हो जाए तो आपको एक बात का और ध्यान रखना है कि अगर 1 बीघा आप लगा रहे हैं तो दोस्तों आपको खरपतवार निकालने में बहुत दिक्कत आएगी। इसलिए मैं आप सबको दिखा रहा हूं कि आप पेंडामेथ्लिन का प्रयोग करके इस तरह से आप छिड़काव कीजिए। देखिए किसान भाइयों, इस तरह से आपको छिड़काव करना है। मैं स्वयं आज लाइव नहीं बना सका हूं, लेकिन थोड़ा बहुत आप सबको मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि किस तरह से आपको कितना गहरे में या हल्के में कैसे दवा को छिड़काव करना है, सबको मैं आज दिखा रहा हूं। आप देख लीजिए किसान भाइयों। किसान भाइयों, अगर आप फरवरी में खीरा की खेती करना चाहते हैं तो मैं आप सबको मैं दिखा रहा हूं अपने खेतों में। अगर आपका खेत नहीं खाली है, अगर आपके खेतों में कोई फसल लगी हुई है, ये आप देख सकते हैं मेरे खेतों में धनिया लगी है,
बिल्कुल रेडी है। मैं इसका हार्वेस्टिंग बहुत जल्दी कर लूँगा। इसमें रेट भी आ गया है। किसान भाइयों, अगर आपका खेत नहीं खाली है, मेरा ये खेत नहीं खाली था लेकिन मुझे खीरा लगाना था, तो मैं क्या किया हूँ दोस्तों, ये आप देख सकते हैं। मैं लगभग 2 फुट का धनिया निकाल लिया हूँ। आप देख सकते हैं इस तरह से मैं नाली बना चुका हूँ। इससे क्या होगा कि मैं इसमें लगा दूंगा खीरा, और सिर्फ मैं खीरा किसान भाइयों केवल मैं 35 दिन में तोड़ाई करना शुरू कर दूंगा। मेरे पास 4-5 सालों से एक्सपीरियंस है कि किस तरह से खीरा की खेती करें। अगर आप सबको वो जानकारी चाहिए तो मेरे चैनल पर जाओगे और सर्च करोगे कि खीरा की खेती 35 दिन में कैसे तैयार करें, तो आप सबको पूरी जानकारी संपूर्ण दी गई है कि कौन सी दवा फर्टिलाइज़र आपको इस्तेमाल करना है, ताकि आप खीरा की बुआई करते समय आप 35 दिन में मंडी ले जा कर के आप बेच सकते हैं। किसान भाइयों, तो आप सबको मैं दिखा दूं, देख सकते हैं यहाँ पर मैंने एक नाली बनाई है। इसके बाद में लगभग 8 फुट पे ये मेरी दूसरी नाली है। इस तरह से आप, अगर आपके खेत नहीं खाली हैं तो आप इस तरह से खाली करके और नाली बना करके आप लगा सकते हैं। खीरा आप जब कभी भी लगाएं तो एक बीज यहाँ पर होना चाहिए, फिर दूसरी बीज 2 फुट पे रहना चाहिए, इस तरफ होना चाहिए और फिर इस तरफ होना चाहिए। इस तरह से आपको इधर उधर लगा देना, यहाँ पे नहीं लगाना है दोस्तों। आपको ये जो नाली है उसके ही नीचे ही लगाना है। इसमें मैं गोबर की खाद छोड़ चुका हूँ। मैं परसों इसमें लगा दूंगा। मेरी बीज अंकुरित हो रही है। जब अंकुरित हो जाएगी तो मैं लेकर के आऊँगा और इसी तरह से मैं अपनी खीरे की खेती करूँगा। दोस्तों, अगर आप खीरा की खेती कर रहे हैं तो आपको 35 दिन में मंडी अगर आप ले जाना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल पर मेरी दी गई जानकारी आप ले सकते हैं। उन्हीं के द्वारा आप खेती कीजिए, आप सबको बहुत ही मुनाफा होगा। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करना। धन्यवाद।